हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूं आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या अगर आप सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो आपका टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैथमेटिक्स तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, तो उसमें जितने भी जो भिन्न वाले प्रश्न होते हैं ना, फ्रैक्शन वाले प्रश्न या फिर दशमलव भिन्न वाले प्रश्न, तो उसमें इसका काम बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें हमारा जो मेन मकसद होता है वो तो टाइम बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएं ताकि बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, बिल्कुल मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, सब चीज़ का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से रहेगा। ठीक है, और इतना बेसिक से मैं बताऊंगा कि सबको इस जितना कंसेप्ट है ना इसका डिविजिबिलिटी रूल का, सबको रट जाएगा। क्लियर है? तो देखो, इसका जो इस्तेमाल होता है ना डिविजिबिलिटी रूल का, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो देख लो। तो इसका इस्तेमाल होता है फ्रैक्शन में, ठीक है, जो भिन्न वाले प्रश्न होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल होता है डेसिमल फ्रैक्शन में। किस में? डेसिमल फ्रैक्शन में इस्तेमाल होता है, दशमलव भिन्न में इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो दशमलव भिन्न में इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, जो सिंपल फ्रैक्शन में करने बोलता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, तो वो करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। और डिविजिबिलिटी रूल मतलब होता क्या है, इसमें पता करना रहता है। मान लो कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, जैसे 4 8 7 6 9 5। अब बोलेगा पता कीजिए कि ये क्या 3 से ये डिविजिबल है, क्या ये नंबर पूरा 3 से कटेगा? तो आप क्या करोगे, उतना करने जाओगे क्या कि 3 से क्या करते हैं कि हम लोग 3 से क्या करेंगे, 4 8 7 6 9 5, क्या इतना भागा देने जाएंगे, क्या इतना डिवाइड करने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे इसको जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। यही डिविजिबिलिटी रूल होता है। मतलब आपको इतना लंबा मेथड नहीं करना है, सिंपल में आपको पता कर लेना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। यही मैं यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास पर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो, मैं पूरा बेसिक से बोला कि बेसिक से लेकर चलूँगा, तो मैं स्टार्ट करूँगा 0 से। ठीक है, 0 1 2 सबका बताऊँगा कि 0 से कौन नंबर कटेगा, 1 से कौन नंबर कटेगा, 2 से कौन नंबर कटेगा। इसी तरह मैं सारा बताते जाऊँगा आगे। ठीक है, जहाँ तक आपको ज़रूरत है, जहाँ तक आपके एग्ज़ाम में आता है। क्लियर है? चलो, तो बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो पहला है वो डिविजिबिलिटी ऑफ 0, ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो भी एयरफोर्स वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी वगैरह, तो उसमें इसका काम आता है। ठीक है, तो आप नवोदय सैनिक वाले इसका टेंशन नहीं लेना है। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इसको छोड़ देना है। क्लियर है? तो देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 0 में क्या होता है ना कि पहला क्या है कि अगर जीरो को कोई भी नंबर से हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या होता है, जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये 0 का है। ठीक है, 0 को अगर किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो जो आंसर हमारा आता है वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि किसी भी नंबर को हम लोग अगर 0 से डिवाइड लगाएं तो वो जो आंसर आता है वो हमेशा इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है, या फिर इसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे 0 को अगर 0 से भी अगर हम लोग भाग लगाएं तो वो हमेशा जो आंसर आता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है। तो बस इतना याद रखना है। याद आपको क्या क्या रखना है ज़रा देख लो आप लोग भी, क्या कि अगर कोई नंबर से 0 को डिवाइड लगाते हैं तो वो हमेशा जो आंसर है वो 0 आता है। ठीक है, या फिर कोई नंबर में 0 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या होता है, आंसर इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। ठीक है, कोई नंबर से अगर 0 में डिवाइड लगाएं तो उत्तर है वो हमेशा 0 आता है। बस ये ध्यान रखो, ये 0 का डिविजिबिलिटी रूल है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है।
1। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 1 क्या बोलता है? तो पहला पॉइंट डिविजिबिलिटी ऑफ 1 में क्या होता है, एक का विभाज्यता का नियम, कि कोई भी नंबर को अगर 1 से भाग लगाएं, कोई भी संख्या को अगर 1 से भाग लगाएं, तो आपको पता है कि जो आंसर आता है वही नंबर आता है। कैसे सर? अगर 4 को 1 से भाग लगाएं तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 ही ना आएगा। बिल्कुल सर। दूसरा पॉइंट कि अगर ये 1 को, अगर 1 को कोई नंबर से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, तब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब बहुत छोटा आएगा, है ना, क्योंकि कोई बड़ा नंबर रहेगा, मान लो कि ऊपर 1 है और उसमें अगर हम 4 से डिवाइड लगा रहे हैं तो क्या होगा? बहुत छोटा नंबर आएगा, मतलब इन दोनों से वो जो नंबर आंसर आएगा वो बहुत छोटा आएगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि अगर 1 को 1 से ही डिवाइड लगाएं तो क्या आंसर क्या आएगा? वो 1 ही आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, सेम नंबर क्या? ये 1 ही आएगा। क्लियर है? ये होता है 1 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय के बच्चों के लिए ये नहीं है, बाकी जो बच्चे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ये है। ठीक है, अब मैं आता हूँ 2 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 2 का विभाज्यता का नियम, जो बच्चे नवोदय सैनिक की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यानी कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि इफ़ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 या इफ़ लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, यदि अंतिम अंक है, जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, अगर वो 0 रहे या फिर अगर वो 2 से डिविजिबल रहे। 2 से डिविजिबल कौन कौन होता है? तो वो सम संख्या होता है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई अंक पे ये सारे रहें, इतने सारे रहें, तो क्या होता है कि वो जो संख्या जितना भी बड़ा रहे, अगर इकाई अंक में ये सारे हैं तो वो पूरी संख्या जो क्या होती है वो 2 से विभाज्य होती है, 2 से डिविजिबल होती है, यानी कि 2 से वो पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई भी नंबर ले रहे हैं 4, 8, 7, 6, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बस इसको चेक करेंगे, यूनिट डिजिट को। ठीक है, अंतिम अंक को चेक करेंगे, लास्ट डिजिट को। तो लास्ट डिजिट दिखाई दे रहा है कि 6 है, और क्या 6 2 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल सर, 2 के टेबल में 6 आता है। और यहाँ पर मैं बताया कि ये सारे जो डिजिट हैं वो रहने चाहिए अंत में। ठीक है, तो 6 है तो 6 2 से डिविजिबल है, मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 2 से पूरी डिविजिबल होगा। क्लियर है? दूसरा और लेते हैं 2, 5, 7, 9, 3, 0। अब मैं क्या बताया कि लास्ट में क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए, या फिर 2 से डिविजिबल वाला कोई डिजिट रहना चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? 0। तो 0 में क्या बताया कि अगर लास्ट डिजिट 0 रहे तो वो पूरा जो नंबर है वो क्या होगा? ये जो 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा? ये पूरा जो संख्या है 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कोई भी संख्या, कितना बड़ा भी संख्या दे दे, नंबर दे दे, आपको बस क्या करना है कि इसको यूनिट डिजिट को चेक करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4, 6, 8 रहे, तो मतलब कि वो संख्या हो, पूरा संख्या है वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर? डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में इतना ही है। अब 2 का टेबल पढ़ते जाओ। 2 के टेबल के बाद क्या आता है सर? तो 2 के बाद क्या आता है? 4 आता है ना। तो 4 का मैं बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, फिर आगे भी पढ़ाऊँगा ही। तो 2 के बाद क्या आता है? 4 आता है। तो 4 में आपको क्या चेक करना है ना कि लास्ट 2 डिजिट अगर 0 रहे, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 रहे, ठीक है, लास्ट में 2 0 रहे, या फिर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल रहे, यानी कि 4 से डिविजिबल रहे। क्लियर है? मतलब 4 से उसमें भागा लगे आखिरी 2 डिजिट में, तो वो जो पूरा संख्या है वो 4 से कट जाएगा। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग 8 के ऊपर। तो 8 में क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट देखना रहता है। अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 0 रहे, 3 0 रहे लास्ट में, या फिर 3 डिजिट कोई ऐसा रहे जो 8 से क्या रहे? डिविजिबल रहे। ठीक है, 8 से क्या रहे? डिविजिबल रहे।
तब क्या होगा कि वो जो पूरा संख्या है वो 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। क्लियर है। 8 के बाद अगर हम लोग 16 पे जाएँ, 1 मिनट, 8 के बाद अगर हम लोग 16 पे जाएं तो 16 में क्या देखना है कि अंतिम 4 डिजिट अगर 4 जीरो रहे, है ना, या फिर क्या रहे कि अंतिम 4 डिजिट है वो 16 से डिविजिबल रहे, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो संख्या है वो 16 से कट जाएगा। क्लियर है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करना है। चलिए अब आ जाते हैं 2 के बाद 3 के ऊपर, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के ऊपर। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या बोलता है ना कि इफ़ सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि कोई अगर आपको नंबर दे दे, जैसे नंबर कोई दे दिया है 954, अब बोल रहा है कि ये इन सब को क्या करना है कि सबसे पहले आपको अलग करना है। क्या करना है, 9 को अलग करना है, 5 को अलग करना है, 4 को अलग करना है। अब ये सारे डिजिट है, इसका सम निकालना है, तो सम निकालने का मतलब जोड़ देंगे तो 9 + 5 होगा और प्लस 4 होगा। अब सब को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और प्लस कितना हो जाएगा 5, 9 5 कितना होगा 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि सबको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 18 आ रहा है, यानी कि 9 5 14 और 14 4 18, यानी कि 18 आ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि जोड़ने के बाद इसका जो सम आ गया 18, अब सम आने के बाद चेक करना है कि क्या ये जो मेरा संख्या है क्या वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो ये जो पूरा संख्या है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरे 3 से भाग लग जाएगा। तो 18 3 के टेबल में 18 आता है क्या सर, बिल्कुल आता है। अगर ये भी हार्ड लग रहा है आपको तो इसको भी जोड़ दो, कितना होगा 1 + 8 कितना हो गया 9, तो पता है कि 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, यानी कि ये जो पूरा नंबर है 954 ये 3 से पूरी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। कोई भी नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर रहे, जैसे 4 5 लेते हैं, ठीक है, 9 लेते हैं और 6 लेते हैं। अब इतना बड़ा नंबर दे दिया, आप कैसे पता करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको जोड़ के देखेंगे। 4 5 कितना होगा 9, 9 9 कितना होता है 18, और 18 और 6 कितना होता है 24, तो 24। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 4 और 2 6, तो पता है कि 6 जो होता है वो 3 से कट जाता है, तो मतलब ये जो पूरा संख्या है, पूरा नंबर है वो क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यही है 3 के डिविजिबिलिटी रूल 3 का, ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम यही है। कितना आसान है कि नहीं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग 4 के ऊपर। तो 4 के ऊपर मैं बता दिया कि लास्ट 2 डिजिट रहे, अगर 0 रहे या फिर जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल रहे, तब क्या होगा कि वो पूरा जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 4 6 4 2 7 6, इतना बड़ा मैं नंबर ले लिया। अब कैसे पता करेंगे सर कि ये जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। एक और लेते हैं 8 7 9 4 8 0 0। क्लियर है। अब ये मैं 2 ले लिया। अब पता करना है हमको कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमको क्या करना है सर, तो बस हमको इतना काम करना है कि लास्ट 2 डिजिट को देखना है। क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को देखना है दोनों जगह, है ना। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 76, तो चेक करना है कि 4 के टेबल में 76 आता है कि नहीं आता है। तो चेक करके देखो 4 1 जा 4 होता है ना, 3 इसमें बच गया, 3 इसके साथ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 36, तो 4 9 जा 36, मतलब कि बिल्कुल सर लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होता है, मतलब कि पूरी क्या हो जाएगा, ये जो पूरा संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगा। सेम इसमें क्या करना है, सेम इसमें लास्ट 2 डिजिट देखना है, अगर 0 है तो मतलब ये जो पूरा संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 का बस इतना ही है ना, आखिरी 2 डिजिट देखना है। अब ये जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये आखिरी वाला चेक कैसे करें, जैसे 7 6 है ना, तो कभी कभी ये बड़ा होता है क्योंकि 4 के टेबल में 4 10 जा 40 तक ही आता है आपको, उसके आगे तो आता नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, तो या तो आप सिंपल डिवाइड लगा दो, नहीं तो सिंपल एक डिवाइड लगाना तो आपको सीखना पड़ेगा कि क्या करना है कि 4 का टेबल पढ़ना है। तो 4 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है, तो 7 से बड़ा आता है सर 8 आता है, यानी कि 1 टाइम्स में ही 4 आता है, तो 1 टाइम्स तो ऊपर लिख दो, ऊपर क्वोशेंट आपका, ठीक है। अब उसके बाद इसमें बच कितना गया, तो सर 3 बचा था, तो 3 यहाँ पर आ जाता है, तो ये पूरा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 9 जा 36 होता है, तो 19 टाइम्स में पूरी ये कट जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको डिवीजन लास्ट वाला ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सीखना है, अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं बहुत डीप में अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना आप लोग, ठीक है। चलो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं सर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग
डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में। अब 5 का डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान कैसे है कि बस आपको चेक क्या करना है कि लास्ट डिजिट या तो 0 रहे या तो क्या रहे 5 रहे। ठीक है, लास्ट डिजिट या 0 या 5 रहे, तब क्या होगा कि वो जो पूरा नंबर है, पूरी संख्या है, वो क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लो, 4 8 5 9 2 6 0। अब बोलेगा ये 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सर 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि अंतिम संख्या देखना है वो 0 है। और ले लो 4 3 2 9 7 5। अब अंत में क्या है 5 है, तो पूरी संख्या क्या होगी ये 5 से डिविजिबल होगी। बस इतना ही है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का रूल, है ना। कितना बड़ा भी नंबर दे दे, बस अंतिम संख्या चेक करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या चेक करना है ना कि देखो अगर 6 है तो 6 को हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे, 6 को किस तरह से तोड़ सकते हैं। या तो हम लोग तोड़ सकते हैं 1 इंटू 6, है ना, या तोड़ सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3, ये ना कर सकते हैं। तो आपको ये लेना है 2 इंटू 3 वाला लेना है। ठीक है, तो अगर 6 का डिविजिबिलिटी चेक करें तो क्या होगा कि 6 का डिविजिबिलिटी है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर वो 2 से भी विभाज्य है और अगर वो 3 से भी विभाज्य है, अगर ये दोनों से विभाज्य है तो वो जो पूरी संख्या है वो 6 से भी विभाज्य होगी। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ द नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। यानी कि कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो वो 6 से विभाज्य होगी। अब मैं 2 का विभाज्यता का नियम बताया, क्या बताया कि अंत में क्या रहना चाहिए, एक 0 रहना चाहिए लास्ट डिजिट, या फिर क्या रहना चाहिए कि कोई भी संख्या वो लास्ट डिजिट वो 2 से विभाज्य हो, है ना। तो क्या लास्ट में सम संख्या रहना चाहिए, जैसे 2 4 6 8। क्लियर है। 3 का क्या बताया कि जितना बड़ा भी संख्या दिया रहे सबको क्या कर देना है, सम कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद चेक करना है कि क्या वो संख्या 3 से कटता है। तो अगर कटेगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो जो है सो 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो कुछ एग्जाम्पल भी ले लिया जाए। बिल्कुल सर एग्जाम्पल ले लिए। चलो 72 लेते हैं। ठीक है, अब 72 को चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कि चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बिल्कुल सर ये 2 खुद ही है, तो 2 से डिविजिबल ये पूरा संख्या है। 3 से चेक करते हैं, तो जोड़ो 7 और 2 कितना होगा 9 होगा, तो 9 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है सर। तो मतलब ये 2 से भी कट गया और ये 3 से भी कट गया। दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है वो 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यही चीज़ है आपका यहाँ का इसका 6 का डिविजिबिलिटी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। 7 4 और क्या ले लें, चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे सर कि ये 2 से कटता है और 3 से कटता है कि नहीं। तो देखो 2 से कटने का तरीका क्या बताएं, लास्ट डिजिट देखना है कि वो 2 से कटना चाहिए। तो 2 2 जा 4 आता है, बिल्कुल सर, मतलब ये 2 से कट रहा है पूरा संख्या। 3 से देखते हैं, तो जोड़ो 7 और 4 11 और 11 और 4 15, यानी कि 15। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 6। तो 6 क्या आता है, 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल सर आता है। तो मतलब ये पूरा संख्या है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। मतलब ये पूरा संख्या है वो 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं सर। चलो अब आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के ऊपर। ठीक है, 7 के विभाज्यता का नियम। अब 7 के विभाज्यता का नियम है ना, इसमें 2-3 रूल हैं। ठीक है, 2-3 रूल लगाना है और चेक करना है कि जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो पहला जो रूल है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि सबट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। क्या बोल रहा है मैं समझाता हूँ। बोल रहा है कि कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे ये यहाँ नंबर दिया गया है। अब इस नंबर में क्या करना है कि जो लास्ट डिजिट है उसको क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है, डबल कर देना है। मतलब कि सर यहाँ पे जो 3 है तो 3 को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। ये करना है। अब इसके बाद क्या करना है कि बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचा ना उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिमेनिंग क्या बचा सर, 1 2 1 -6 ये बचा। तो अब आंसर क्या आएगा, तो जब इतना करने के बाद जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा, यानी कि 1 में 6 नहीं जाएगा। ठीक है, तो इधर से ले लेंगे, कितना जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना बच गया सर, 1 1।
ठीक है, ये आंसर बच गया। अब चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 45, 7 के टेबल में 45 नहीं आता, यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है, ये है आपका पहला रूल। ठीक है, आ जाता हूँ दूसरे रूल के ऊपर। ये दूसरे रूल के ऊपर आता हूँ। अब दूसरा रूल क्या बोलता है ना कि जो अगर संख्या 4 अंकों की हो, ठीक है, अगर जो कुछ संख्या है वो 4 डिजिट का हो, 4 डिजिट्स का हो, 4 अंकों की संख्या हो। जब 4 अंकों की संख्या रहेगी, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ अच्छे से मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो 4 अंकों की संख्या रहेगी, तब आपको क्या करना है ना कि जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे कि 8 6 4 5। अब बोल रहे हैं अगर 4 अंकों की संख्या रहे तो आपको क्या करना है कि जो है अंतिम अंक को पहले अंक से क्या कर देना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा 3। ठीक है, अब इस 3 को क्या लिखना है, तो अब इसको इस तरह से लिख देना है। तो 3 आया आंसर, और फिर क्या बचा 6 और 4। ठीक है, अब ये आंसर आया। अब उसके बाद चेक करना है कि क्या ये जो संख्या है ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा संख्या है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, ये दूसरा रूल हो गया। आ जाते हैं तीसरे रूल के ऊपर। तो तीसरा रूल क्या बोलता है कि यदि संख्या 5 अंकों की हो, यदि संख्या 5 अंकों की हो तब क्या करना है। जैसे देखो 1 3 5 1 7, यदि संख्या 5 अंकों की हो तब आपको करना ये है कि आपको जो है सो अंतिम डिजिट को, अंतिम अंक को, जो लास्ट डिजिट है उसको इधर से 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। इससे इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो इस तरह से यहाँ लिखना है उसी तरह से यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो क्या आएगा 6 5 1 आएगा। अब चेक करना है कि 6 5 1 7 से डिविजिबल है। अगर 6 5 1 7 से डिविजिबल है तो ये जो पूरी संख्या है वो 7 से डिविजिबल होगी। तो यही है 7 की डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है, कोई दिक्कत है। एक और है ध्यान रखना, और क्या है कि अगर लगातार अगर कोई संख्या 6, कोई डिजिट 6 बार लिखा जाए, जैसे 3 3 3 3 3 3, अगर लगातार कोई भी डिजिट अगर 6 बार लिखा जाए तो वो पूरा संख्या है वो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, 7 से डिविजिबल वो होगा। बस यही है 7 के डिविजिबिलिटी रूल। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 8 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैं पहले भी बता दिया कि इफ़ द 3 लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, या 3 लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, या तो लास्ट 3 डिजिट 0 रहे, ठीक है, या फिर क्या रहे, डिविजिबल बाय 8 यानी कि 8 से कटे, तो वो पूरी संख्या वो क्या होगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। चलो यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमको क्या देखना है सर, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट 3 डिजिट देखने के लिए मैं अभी बताया ना, 8 का टेबल पढ़ो, तो 8 के टेबल में 34 पहले चेक करो। तो 8 के टेबल में 34 नहीं आता, क्या आता है, 32 आता है। कितने टाइम्स में, तो 8 4 जा 32, यानी कि 8 चौका 32, 4 टाइम्स में आया, 4 बार में। अब इधर इसमें बच कितना गया सर, तो बचा 2, है ना, 34 था ना, 2 बचा। अब 2 इसके साथ आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये 24 आ जाता है। तो 8 के टेबल में 24 आता है क्या, तो 8 दिया 24, मतलब लास्ट 3 डिजिट ये 8 से कट रहा है, मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 8 से कट जाएगी, डिविजिबल है, ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। यही बोलता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, जो भी रहे। ठीक है, जैसे मान लो कि 6 7 8 8 8 रहे। अब लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, तो लास्ट 3 डिजिट बिल्कुल सर 8 से कट रहा है, तो मतलब कि क्या होगा, ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगा, 8 से विभाज्य होगा। ये है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है बच्चों, चलो आ जाते हैं हम लोग 9 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। अब ये जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये सेम है, किसके सेम है, 3 जैसा है, 3 जैसा है, बिल्कुल सेम 3 जैसा है।
कैसे सर? 3 में क्या बताए थे कि पूरा जो संख्या है उसको डिजिट सबको जोड़ देना है, यानी कि सम कर देना है। सम के बाद चेक करना है कि वो जो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सेम 9 में भी वही करना रहता है सर, 9 में भी वही करना रहता है। जोड़ दो तो 6 और 3 कितना होगा? 9, 9 और 4 कितना होगा? 13, 13 और 4 कितना होगा? 13 और 4 17, 17 और 1 कितना होगा? 18। तो 18 क्या 9 के टेबल में आता है क्या? 9 से कटता है क्या? बिल्कुल सर, 9 से कटता है। मतलब कि ये जो पूरी संख्या है वो 9 से क्या हो जाएगी? वो विभाज्य हो जाएगी। ये है 9 के विभाज्यता का नियम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई हार्ड नहीं है, जैसा 3 है वैसा 9 है। क्लियर है? और कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आ जाते हैं हम लोग 10 के ऊपर। अब 10 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट क्या रहे? 0 रहे, या कोई भी नंबर दे दो, ये नंबर रहे, चाहे 4 8 9 8 7 6 5 9 2 0, ठीक है, ये रहे। तो लास्ट डिजिट देखना है, 0 है, मतलब वो जो संख्या है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब आ जाते हैं हम लोग 11 के ऊपर। किसके ऊपर? 11 के ऊपर। अब जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है यानी कि कोई भी अगर आपको संख्या दी रहे तो आपको क्या करना है कि जो ऑड पोजीशन, ऑड मतलब समझते हो ना, विषम संख्याएं, और इवन मतलब सम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सा होता है सर? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 है ना, 0 2 4 6 8। तो ये सारे क्या हैं? सम संख्या हैं। तो क्या करना है कि आपको जो विषम पोजीशन है, विषम जो ऑड पोजीशन है, ठीक है, और इवन पोजीशन है, तो जब ऑड पोजीशन से इवन पोजीशन को घटाने के बाद अगर 0 आए या कोई ऐसा संख्या आए जो 11 से कटता है तो पूरी वो जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे सर? चलो मैं बता देता हूँ। तो देखो क्या है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 3 1 है। तो सबसे पहले बताओ विषम स्थान कौन कौन सा है लेफ्ट साइड से? तो 1 है सर, तो यहाँ पे हम पहले विषम मूलक जोड़ देते हैं। प्लस फिर क्या है सर? यहाँ 3 है, तो 1 + 3 कितना आगे सर? 3 और 1 4 आ गया। इधर देखते हैं सर, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये सम स्थान हो गया, ठीक है, इवन पोजीशन हो गया। तो इसका देखते हैं कितना है? 3 + 1 क्या आ गया? 4। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 4 = 0। तो क्या बताया? 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसा संख्या आना चाहिए जो 11 से विभाज्य हो, 11 से कटे। तो 0 आ रहा है, मतलब कि ये जो पूरी संख्या है वो 11 से कटेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलो और भी बताता हूँ, और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ले लिए हम 6 9 3 है ना। अब इसमें बताओ तो सबसे पहले विषम पोजीशन देखते हैं, है ना। तो ये एक 6 है और एक यहाँ पर 6 है, यानी कि ये क्या है? विषम पोजीशन मतलब क्या? ऑड पोजीशन है ना। तो यहाँ पर 6 और +6 कितना आ गया सर? 12 आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, यहाँ पर कितना है? 9 है। क्या है? 9 है। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग 9, तो कितना? 9 है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 9 है। अब 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आता है? 3 आता है। 3 आता है मतलब 3 या लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई आना चाहिए जो 11 से कटे। तो 3 11 से ना कटता है ना, 0 है। तो ये क्या हो? ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलो और एग्जाम्पल ले, क्या एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक लेते हैं हम लोग 7 8 2। अब इसमें बताओ इसमें क्या करना है? तो इसमें करना है वही विषम पोजीशन यानी कि ऑड पोजीशन को जोड़ो तो कितना होगा? 7 और +2 कितना होता है? 9 होता है। 7 और +2 कितना होता है? 9 होता है। अब उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है सर? 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 9 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर क्या आता है सर? 1 आता है। तो 1 क्या 11 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं सर। तो यानी कि ये जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक है, यही है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। एक और तरीका है, एक और तरीका मैं बताता हूँ। एक और तरीका क्या है कि कोई भी नंबर दी रहे ना, मैं उसी को ले लेता हूँ 1 3 3 1। तो आपको क्या करना है ना कि लेफ्ट साइड से क्या करते जाना है? घटाते जाना है। आपको क्या करना है? घटाते जाना है। जैसे 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 1 में से 3 घटता नहीं है, यानी कि 3 में से 1 घटता है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब फिर क्या करना है? प्लस कर देना है यहाँ पे।
अब इससे इसमें घटाना, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा सर। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, मतलब 2 में से 2 जाएगा तो 0, मतलब 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है, मतलब वो पूरी संख्या है वो 11 से कट जाएगी। ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या, नहीं ना। चलो, तो यही चीज़ है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। एक और मैं इसी तरह से ले लेता हूँ नंबर, जैसे मैं लेता हूँ 9 2 5 7 8 2, ठीक है, इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब अभी वाला ट्रिक से मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इधर से इधर घटाओ, पहले जोड़ लो, ये सारा इवन में होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल है। तो 9 में से 2, अगर देखो ये इवन में अगर ना रहे ना, अगर मान लो कि ये 0 नहीं 2 नहीं रहता तो क्या करते, इधर से हम लोग 0 लिख देते। समझ में आ रहा है, ये करना रहता है। तो 9 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा सर, 7 बचेगा, ठीक है। अब प्लस करते हैं, 5 में से 7 घटाओ, क्या बचेगा सर, -2 बचेगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। उसके बाद फिर 8 में 2 घटाओ सर, कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 8 और 8 में 2 6 बचेगा। अब उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 7 - 2 + 6। अब इन दोनों को पहले ऐड होता है प्लस वाला, बोर्ड मास पता है ना, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 - 2, तो क्या आएगा, 13 में 2 घटाओ कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 क्या है, 11 से डिविजिबल तो होता ही है सर, मतलब ये पूरी संख्या है ये 11 से डिविजिबल हो जाएगी। कितना सिंपल, आपको भागा लगाना की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यही है 11 के डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर। बाकी और कुछ जो है सो अलग अलग, जैसे मान लो कि आपको 15 का चेक करना है, तो 15 का चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 15 को क्या करते हैं हम लोग कि 5 3 जा 15 लिखते हैं ना, 5 × 3। तो अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगी। 6 का क्या करना है, तो 6 का तो मैं बताया कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। 12 को क्या करना है, तो कोई संख्या अगर 4 से डिविजिबल है और कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब वो 12 से भी डिविजिबल होगी। जितना भी किसी का भी रहे, मान लो कि 72 का, तो 72 का क्या करोगे, तो 72 का चेक करना है, कोई संख्या 9 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है तो 72 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। 9 × 72 होता है ना, है कि नहीं। 90 का चेक करना है, 90 का चेक करने के लिए क्या करोगे, तो कोई संख्या जो है वो 10 से डिविजिबल भी है और वो संख्या 9 से भी डिविजिबल भी है, तो मतलब वो पूरी संख्या है वो 90 से भी डिविजिबल होगी। इस तरह से सब आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं सर, बस डिविजिबिलिटी में इतना ही कुछ है और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ समझ में आ गया तो बताइए सर क्लास कैसा लगा, है ना। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। PDF वगैरह वहाँ पे दी जाती है और जो भी इन्फॉर्मेशन आता है क्लासेस वगैरह का तो वहाँ टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, ठीक है। ऐप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे क्लास खत्म होता है उसके बाद वहाँ पे टेस्ट वगैरह लिया जाता है और PDF वगैरह भी जो है सो नोट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, रेगुलर टेस्ट भी वहाँ लिया जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर ऐप में भी ज्वाइन हो जाइए, सारा का वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।